आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ना दोस्तों, ये डिस्ट्रैक्शन शब्द ही जिंदगी से निकल जाएगा। अगर आप एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे तो ये डिस्ट्रैक्शन शब्द ही आपकी जिंदगी से खत्म, और आप जो चाहेंगे आप कर सकते हैं। पर आपको सबसे पहले पूरी वीडियो देखना है ना। स्कूल भी जा रहे हैं ना, स्कूल भी जा रहे हैं तो दिमाग में कुछ चल रहा है, यार आज घर में वो काम रहा, अरे ये कर लेते वो कर लेते, मतलब दिमाग में कुछ भी चल रहा है। मतलब यार पढ़ाई में एकदम फोकस ही नहीं हो रहा है, दिमाग एक जगह, दिमाग को हम लोग केंद्रित नहीं कर पा रहे। इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों डिस्ट्रैक्शन। फोन चलाना, सोशल मीडिया में बिजी रहना, यही सब हो रहा है ना। फिर भी हम कह रहे हैं दूसरे को, अरे हम तो आज 10-10 घंटा पढ़े, पर 10 घंटा तो पढ़े पर यार दिमाग में कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं है? क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे ना, पूरे दुनिया का जितना सारा काम काज था उस टाइम मेरे दिमाग में आ जाता, तो कहां से याद रहेगा? यही प्रॉब्लम को हटाने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा 6 तरीके, जिससे आप डिस्ट्रैक्शन को दूर ही नहीं दोस्तों, अपने जिंदगी से एकदम तबाह कर, अपने जिंदगी से तबाह का मतलब इतने जिंदगी से इतना दूर उसको धकेल दोगे ना कि वो आपकी जिंदगी में फिर कभी आने वाला नहीं, फिर कभी नहीं आने वाला है। और आज मैं आप लोगों को 6 तरीके बताने वाला हूं डिस्ट्रैक्शन को दूर करने का। तो चलो भाई शुरू करते हैं। टिप्स नंबर 1, एक दिन पहले, जैसे आज पढ़ रहे तो आज तो भाई आज से शुरू हमने किया, पढ़ रहे तो दिमाग में तो बहुत तो कुछ चल रहा है। अब इन सब चीजों को हटाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे जानते हो? कल क्या करना है आज ही सोच के सबसे पहले तो ये करेंगे क्या कि अरे यार आज मान लो चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे या चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे, कल अब क्या करेंगे? आपके दिमाग में तो चलेगा कल एक काम करते घूमने चला जाएंगे या दोस्त के साथ मीटिंग कर लेंगे, और मीटिंग करने के बाद चाय कॉफी वाला पार्टी रखेंगे, ये सब करेगा। पर आप अपने दिमाग को कंट्रोल में रख करके अपने दिमाग को ये बताइए कि कल कुछ नहीं, कल हम लोग दूसरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। कुछ मत सोचो यार, इतना सोचोगे ना तो दिमाग फट जाएगा। कल हम लोगों को ये करना है, आज ही सोच लिए कल ये चीज करना है, क्या कल दूसरा चैप्टर स्टार्ट करना है। तब क्या होगा जानते हो? जैसे ही कल होगा आपके दिमाग में तुरंत आइडिया आएगा, अरे कल तो हमने बोला था कि ये पढ़ेंगे। आपको सोचने में टाइम आप बर्बाद नहीं। आज आपने अगर कल का प्लान आज नहीं बनाया तो कल जाके प्लान बनाओगे तो आपको प्लान बनाते वो दिन पूरा हो जाएगा, फिर आप कल पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन से बचने का एक ये भी तरीका कि हम कल क्यों दूसरी चीज को सोचे, आज ही सोच लेते कल क्या करना, फिर कल जब होगा वहां से आप शुरुआत कर दीजिए। फिर जब शुरुआत करें फिर परसों के लिए हमने सोच रखा। इस तरह आप करते जाइए, आपका डिस्ट्रैक्शन धीरे धीरे दूर हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन इतनी छोटी मोटी समस्या नहीं है दोस्तों। जो चीज हम लोग सोचते हैं ना कि डिस्ट्रैक्शन बहुत छोटी समस्या है, आप गलती से भी इसको छोटी समस्या मत कहिए। ये आपकी जिंदगी को तबाह कर रहा और आप इसको आप छोटी समस्या कर। दूसरा टिप्स जो हम लोग करने वाले हैं मेडिटेशन भी एक स्टूडेंट के लिए, एक छात्र के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। योगा जिसको बोलते हैं, मेडिटेशन भी एक बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और एक बात बता दे रहे दोस्तों, ये सिर्फ विद्यार्थियों के लिए नहीं है, ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये सभी युवा पीढ़ी के लिए ये वीडियो एक संदेश के रूप में है दोस्तों कि आप ये करिए, डिस्ट्रैक्शन आपसे दूरी बनाए। तो दूसरा चीज हम लोगों को क्या करने जानते हो? ये पर डे करना, कम से कम 3 से 5 मिनट पर डे। अब एक दिन हमने कर लिया, अब रे भाई हम तो आज मेडिटेशन कर लिए, बस हो गया। मेडिटेशन क्या होता है जानते हो दोस्तों? मेडिटेशन जब आप करोगे ना तो दिमाग में जितने फालतू आइडिया आता है, दिमाग में जितने सारे फालतू आइडिया आता है, उन सभी आइडियाओं को वो दूर कर देता है। जब आप मेडिटेशन में चलो मेडिटेशन, या तो फिर आप शांति से बैठ जाओ, आंख बंद करो, आराम से बैठ जाओ। आराम से बैठने के बाद आप एक काम करो, ऐसे बंद करेंगे तो फिर बैठे हुए हैं ऐसे बंद है तो बहुत सारा दिमाग, तो आप अपने दिमाग में एक काम करिए, आप मने मत गिनती गिनिए 1 2 3 4, तो आपका दिमाग क्या होगा? एक जगह केंद्रित हो जाएगा। मेडिटेशन दिमाग को केंद्रित करता है, तो आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने के बाद आप गिनती गिनिए, जहां तक गिन सकते हो 50 तक, 60 तक, 40 तक, जितना। भले आपको ये सुनने में तो आसान लगता है पर ये करने में तो पहले दिक्कत होगा, और फिर आदत जब बन जाएगा ना तो फिर ये गलत आइडिया चला जाएगा और धीरे धीरे आप एक चीज पे फोकस करना शुरू कर दोगे। और जिस दिन से आप एक चीज पे फोकस करना शुरू कर दोगे ना,
काम हो गया तब। तीसरी बात, नींद पूरी करनी। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत ऐसे आदमी भी होते हैं कि किसी काम को क्या करता है, जल्दीबाजी करने के फेरा रात को 12 बजे रात तक, 1-1 बजे रात तक काम कर रहा है। या फिर कोई बच्चा सोच रहा है आज इस चैप्टर को कवर करना है, इस चैप्टर को कवर करना है हर हाल में, 2 बजे रात तक लगा हुआ उसी चैप्टर। एक बात बता दे रहा हूं, डॉक्टर भी सलाह देता है कि एक इंसान को कम से कम 7 घंटा से 8 घंटा सोना चाहिए। कम से कम 7 से 8 घंटा सोना चाहिए। नींद अगर पूरी है तो सारा चीज जरूरी है। नींद अगर पूरी नहीं है तो कुछ जरूरी नहीं है भाई। पहले नींद पूरा, समझिए बात, पहले नींद पूरा। अब नींद कैसे पूरा करें? तो आप सबसे पहले एक टाइम टेबल रखिए कोई भी चीज करने का, कि मेरे को चाहे कितना बड़ा काम 10 बजे रात तक ही काम करेंगे, उससे ज्यादा हम काम नहीं करेंगे। 10 बज के 5 मिनट में हम सो जाएंगे। और एक 7 से 8 घंटा का सुबह का एक अलार्म, ठीक है, और उतने टाइम पर आप उठ जाओ। आपका दिन पूरा अच्छा होगा। आप जो चाहेंगे आपको उस चीज में मन लगेगा, जो भी काम करना चाहेंगे उसमें मन लगेगा। और यदि आपने क्या किया, आज 2 बजे रात तक हमने पढ़ा या 2 बजे रात तक काम किया, 2 बजे रात तक जब आप काम करोगे तो दिन भर आप, सबसे पहली बात तो आप जल्दी काम 2 बजे तक किए, फिर आप सोच रहे होंगे अरे जल्दी उठेंगे जल्दी काम करेंगे। आपको ऐसा लगता है जिस दिन आप 2 बजे रात तक पढ़ लिए ना, या 2-3-4 बजे रात तक पढ़ लिए ना, उसके दूसरे रोज आपका ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। आप 6 घंटा पढ़ने के चक्कर में कल का पूरा 24 घंटा बर्बाद कर रहे हैं, ये सोचिए। इसलिए कह रहे समय पर सोइए और समय पर उठने की कोशिश करिए। जिस दिन से आप समय पर सोना शुरू कर देंगे और समय के अनुसार 7 से 8 घंटा सोना पूरा कर देंगे ना, देखिए दोस्तों, अगर आप जागे हुए होते ना तो आपके दिमाग में ऐसा ना खतरनाक आइडिया आता है ना, मत पूछो। वो सारा आइडिया क्या है, डिस्ट्रैक्शन ही है। आपके मन में आने लगेगा आज एक मूवी देख लेते तो क्या, थोड़ा सा यार रेसिंग में चले जाते तो क्या, दिमाग में आ रहा है, आपके दिमाग में, आप नहीं सोच रहे फिर भी आ रहा है। आज इंस्टा में एक स्टोरी लगा, व्हाट्सएप में स्टेटस लगा देते हैं, फेसबुक में एक रील्स बना करके छोड़ देते हैं, और एक इंस्टा में भी रील्स बना करके छोड़ देते हैं। वायरल हो जाएगा तो पैसा कमाना शुरू हो जाता है। पैसा भी पढ़ने वाले बच्चों के लिए डिस्ट्रैक्शन से कम नहीं है। इसलिए नींद पूरी कीजिए। जब आप नींद पूरा करोगे तो आप जिस चीज में चाहोगे फोकस कर सकते हो। अगर नींद पूरा नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप का जिंदगी तहस। और याद रखना दोस्तों, ये तो आपको तुरंत पता नहीं चलेगा, लेकिन बहुत लंबे समय तक आप ऐसे ही करते रहोगे ना तो आपके शरीर पे इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। याद रखना, जो इंसान सही से सोता नहीं है ना, वो अधिकतर किडनी बीमारी से ग्रसित होता है, अधिकतर उसका किडनी फेल होने की संभावना होती है। आप कहते हैं कि पूरा नींद नहीं लेंगे तो कुछ नहीं होगा, अरे ये लंबे समय के बाद ये इफेक्ट दर्शाता है, ये लंबे समय के बाद इफेक्ट होता है। और आप कहते सही समय पूरा नहीं सोएंगे क्या हो। इसलिए सोना बहुत जरूरी है, नींद को अच्छी तरह से पूरी करें। चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि अपने दिमाग में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करें। अब अपने दिमाग में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करना होगा। आप क्या करते हैं, सुबह होता है मोबाइल पकड़ते हैं, मोबाइल पढ़ने के बाद, मोबाइल लेने के बाद इंस्टाग्राम में लग गए, हम लोग फेसबुक में लग गए, ट्विटर में लग गए, यूट्यूब शॉर्ट में लग गए। पूरा जब यही चीज करने लगते हैं ना तो आपके दिमाग सिर्फ यही सब चीजों को फोकस करना शुरू करता है। तो आप क्या करिए, पर डे 5 से 10 मिनट, पर डे 5 से 10 मिनट आप क्या करिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, ठीक है, वर्कआउट कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे, या फिर अपने पसंद का गेम खेल लीजिए, अपने पसंद का गेम, और अपने पसंद का गेम क्रिकेट खेल लीजिए, फुटबॉल खेल लीजिए, जो भी है 10-15 मिनट खेल लीजिए। खेलने के बाद क्या होगा, आपका शरीर एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। देखिए, जब आप ज्यादा दौड़ उड़ देते हैं ना, या फिर एक्सरसाइज थोड़ा उड़ा कर लेते हैं तो नींद भी नहीं आने लगती है। क्यों जानते हो, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ना स्पीड हो जाता है। उसके बाद आपको एनर्जी उत्पन्न हो जाता है आपके अंदर। एनर्जी जब आ जाता है फिर आपको सोने का मन नहीं करेगा, लगेगा कौन सा काम करूं, कौन सा काम करूं, कौन सा काम करूं। तो आप क्या करेंगे, यही काम करेंगे, एक्सरसाइज कर लीजिए या फिर कोई गेम खेल लीजिए। ज्यादा नहीं, 1-2 घंटा करोगे तो फिर तो समय बर्बाद, ज्यादा नहीं। या फिर आप घर से बाइक लीजिए और 10-15 मिनट के लिए कोई शांत जगह में जाइए,
शांत जगह में, एक हरा भरा जगह हो, वहां जाके बैठिए, आराम से सोचिए कि क्या कल करना है, क्या परसों करना है, ये सब चीज सोचिए। धीरे 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 ये काम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि तुरंत हो जाएगा तो फिर नहीं होगा। लेकिन हम कह रहे हैं दोस्तों, अगर आप यही काम 15 दिन तक लगातार करते रहे तो फिर आपको लिख के दे रहे भैया 100% आप सुधर जाओगे। और इस बार अगर एग्जाम दे रहे हो या अगले बार एग्जाम दोगे, जब भी एग्जाम दोगे आप टॉपर हो, आप टॉप करोगे। जो भी काम करोगे, एग्जाम जरूरी नहीं, जो भी काम करो हर चीज में आप अव्वल आने वाले हो, हर चीज में नंबर 1 आने वाले हो। तो ये सब चीज आपको करना होगा, ठीक है। तो सकारात्मक बदलाव लाना होगा। उसके बाद मल्टीटास्किंग से बचें। 5वां पॉइंट जो हम लोग देखने वाले हैं, मल्टीटास्किंग। एक दो बच्चा क्या कर लेता है जानते हो, या एक दो लड़के क्या करते हैं जानते हो, एक ही दिन में सोचता है सारा चीज निपटा दो। एक ही दिन में बोल भाई निपटा दो ना यार, 4 चैप्टर करना है, आज ही निपटा दो। जो भी काम करने का, अरे कल करे सो आज करे, आज करे सो अभी करे। यही तो प्रॉब्लम है। अरे कल वाला कल ही करो, आज वाला आज करो, अभी वाला अभी करो। ऐसा नहीं कि परसों वाला भी आज लेके कर ले। अगर ये कर रहे हो तो आप मूर्ख नहीं, महामूर्ख। क्यों जानते हो, बता रहे। मल्टीटास्किंग आप करोगे, बहुत ज्यादा आप सोच रहे हो बहुत ज्यादा काम कर दे। ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा थकोगे नहीं, बोलो। फिर थकोगे, थक जाओगे। थकने के बाद आपके दिमाग में फिर से फालतू आइडिया भर लेगा। आपके दिमाग को घेरने का फेरम रहता है। ये सब फालतू आइडिया जो होता है ना, आपके दिमाग में घर बनाने की कोशिश। इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि जब आप जो भी काम कर रहे हैं, उसमें क्या करना है, एक ही बार में कंप्लीट नहीं करना है। जो भी चीज, जिस आधार पर आपने टेबल बनाया हुआ कि 2 घंटा ये पढ़ना है, 3 घंटा ये पढ़ना है, 1 घंटा ये पढ़ना है, इसी आधार पर पढ़िए। ऐसा नहीं कि सारा आज ही कर लेते हैं, आज ही फरिया देते हैं जी, कल के करने जाएगा, माथा खराब है, क्या करेगा कल, नहीं करेंगे, आज ही करो फरिया। तो वो चीज बिल्कुल नहीं करना है। ओवर स्मार्टिंग नहीं, ओवर स्मार्टिंग जिंदगी से मत करो। लोग कहता है कि स्मार्ट काम करो, हार्ड वर्क नहीं। तो ये स्मार्टे काम है। इस तरह से करना स्मार्ट काम कहलाता है। और ये सारा चीज एक बार में कर देना, वो बाबू हार्ड वर्किंग कहलाता है। तो स्मार्ट वर्क करोगे कि हार्ड वर्किंग करोगे, बोलो। तो सभी बच्चा कहेंगे सर स्मार्ट वर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क, ठीक है। एक ही दिन में कोई भी चीज निपटाने की कोशिश मत करो। जैसे चल रहा है चलने दो। ज्यादा करोगे तो फिर आपको थकावट महसूस होगी, फिर आप टाइम बर्बाद करोगे। इसलिए क्यों ना हम 1 घंटा के समय 50 मिनट पढ़ें या 45 मिनट पढ़ें, 15 मिनट आराम करें। ये चीज करो तो फिर आप आराम